मॉर्निंग प्रशांत जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आप अभी घर पे हो क्या? हाँ हाँ, यस। ओके। अभी ये जो सेशन है सिर्फ आपका मेरा ही है। ओके और ये सेशन पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है। और ये सेशन रिकॉर्ड होने के बाद ये पूरा यूट्यूब चैनल पे जाएगा। तो अभी जो मकसद है ओके। अपन ये सेशन का वो समझना जरूरी है आपको। सबसे पहली ठीक है बात, सर। आप हम लोग स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बात करने जा रहे हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में आपका अनुभव भी बहुत अच्छा है। आपकी अचीवमेंट्स हुई है और जो कुछ आपका नेटवर्किंग का अनुभव है उसके बारे में हमको बात करनी है। तो ओके। तो इस इसका उद्देश्य ऐसा है ये पूरा अभी का डिस्कशन का कि इससे हमको किसी को आहत नहीं करना है या कोई अवैध बिजनेस को हमको प्रमोट नहीं करना है। सिर्फ हम इस इंडस्ट्री में काफी कितने सालों से है, हमको क्या-क्या हम्म चैलेंजेस आ रहे हैं और इस इंडस्ट्री में हम किस लेवल पे सीरियस होके काम कर रहे हैं। क्योंकि इस इंडस्ट्री में आजू-बाजू हम देखते हैं तो कितना सारा तकलीफ लोगों को हो रहा है। हम्म सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, लोगों की तरफ से, कंपनियों की तरफ से, अपने ही आजू-बाजू के पारिवारिक लोगों की तरफ से, बहुत सारे चैलेंज से हम सब हम्म गुज़रते हैं। फिर भी हम इस इंडस्ट्री में हैं और ये इंडस्ट्री भले बहुत लोगों को पता है, पर इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों की अपनी-अपनी राय, मान्यता, मीट्स अलग-अलग है। अच्छी है, बुरी है, ज़्यादा करके बुरी है समाज में। तो उसके बारे में हम लोग हम्म। जस्ट बात कर रहे हैं, आपका अनुभव सिर्फ़ शेयर करना है, तो इसलिए हमने ये सेशन रखा यस। है। तो हम लोग ठीक क्या है। आगे आगे बढ़े प्रशांत जी? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो प्रशांत जी सबसे पहली बात आपका पूरा परिचय दीजिए। वीडियो ऑन करना जरूरी है सर? नहीं, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। ऑडियो ऑडियो पे रहिए। ओके। अगर आप अपना करना मेरा चाहते नाम हो तो कर सकते हो। नहीं सर, जरूरत नहीं, कोई चलेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम्म। मेरा सर बेसिकली मेरा नाम प्रशांत जादव है और मैं न्यू बॉम्बे में रहता हूँ हुँ, हुँ। करंटली। हुँ, हुँ। और जब मैंने पढ़ाई की पढ़ाई हुँ, की करने के बाद मुझे पता नहीं था क्या मेरे लाइफ में आएगा, पर मैं सोच रहा था कि मैं फाइनेंस सेक्टर में जाऊंगा। हुँ, हुँ। तो पढ़ाई करने के बाद मैं फाइनेंस सेक्टर में गया, एचडीएफसी जैसे बैंक में काम किया, जेपी मॉर्गन में काम किया, हुँ, हुँ। इंडिया में, ब्राजील में कुछ कंसल्टेंसी भी किया। हुँ, हुँ। ओके। मैं एमआर भी रहा, मैं इलेक्ट्रिशियन का भी काम किया, बहुत सारे सो कॉल्ड बहुत सारे जॉब किए मैंने। बट मेरे लाइफ में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं था। जो चीज मेरे मन में थी वो मुझे मिल नहीं रही थी। पर एक दिन मुझे किसी व्यक्ति ने ऐसे रोड पे मिला, उसने इस मार्केटिंग के बारे में बताया। तो मुझे मार्केटिंग पता था, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग पता नहीं था। तो धीरे धीरे जानने के बाद पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग है। और उस मैं शॉर्ट, ज्यादा लॉन्ग नहीं करूंगा, शॉर्ट और स्वीट में बताना चाहूंगा आपसे। नहीं, नहीं, पूरा खुल के जब मैं बोलिए। ये पूरा सेशन खुल ओके, के है, ओपन ठीक है डिस्कशन सर, होगा। चलेगा। हुँ। हाँ। सो मैंने सर सारा मतलब बहुत सारा स्ट्रगल मेरे लाइफ में मैं कर रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि मुंबई में मेरा कौन नहीं है। गांव से आया हुआ लड़का स्ट्रगल कर रहा था, रहने के लिए घर नहीं था, रेंट पे मैं रहता था, मामा के पास रहता था। बहुत सारा अप डाउन किया, कल्याण से वसई, ऐसा मैंने अप डाउन किया। और लगभग 2004 में मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन खत्म हुआ, फिर सेकेंडरी में पंचगनी में था। वहाँ पे मैंने स्कूलिंग, आफ्टर स्कूलिंग कॉलेज किया, आईटीआई किया। बाद में जब मुंबई में आया तब बहुत सारे चैलेंज मेरे सामने थे, और वो चैलेंज को पार करके मैं, मेरी ख्वाहिश थी मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ अलग बनना है, मुझे खुद का कुछ चाहिए, मुझे ऊपर बॉस नहीं चाहिए। फिर करते करते जॉब किया मैंने, फिर करते करते जैसे ही बोलते हैं ना, हमें मंजिल, हमें अगर है मंजिल है कि हमें कुछ जगह जगह पहुंचना है, तो डेफिनेटली हमें बहुत सारे रास्ते मिलते हैं। रास्ते में ऐसे लोग मिलते जो हमें वहां तक पहुंचने के लिए मदद करेंगे जरूर। सो मेरे साथ ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति मुझे मिला, मुझे मुझे अच्छा लगा उनको नाम लेने के लिए। उनका नाम प्रशांत कोयगाड़ी है। उन्होंने मुझे इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया, इस इंडस्ट्री के बारे में। मैं तो वो पहला घबरा गया, बोला ये तो मुझे फंसाएगा, मुझे तो कुछ पता नहीं है। पर मैं ऐसा तैसा 3-4 बार उसने फॉलो करने के बाद मैं उस फंक्शन में जा पहुंचा। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? पूरा सुन रहा हूँ, आप बोलिए। और ये साल कौन-सा था आपका? कौन से साल मेरा की बात साल कर सर रहे हैं? 2007 साल था, 2007।
ओके, ओके। और आपकी उम्र क्या थी तो उस वक़्त? 2008 था, 2008 जुलाई था। मेरी उम्र अभी देखिए, माइनस अगर करेंगे तो हमारी 21 उम्र रहेगी, 21। अच्छा, पहली बार मतलब 21 साल में आपको नेटवर्क मार्केटिंग में प्रशांत सर ने आपको दिखाया रास्ता, ऐसा आप कह रहे हो, सही है? हाँ, यस ओके, सर, ओके, ओके। डेफिनेटली। ओके, ओके। ब आगे बढ़िए। हाँ, तो उन्होंने मुझे बताया उस टाइम। और मैं बहुत सारा डाउट कर रहा था उस टाइम, क्योंकि मुझे पता नहीं था कुछ मुंबई में। मुझे ट्रेन पकड़ने के लिए तकलीफ होती थी उस टाइम। कहाँ से ट्रेन आएगी, क्या है मुंबई में, कुछ पता नहीं। पहली बार मुंबई में आया था मैं, पंचगनी से मुंबई में जब आया, बहुत सारी दिक्कतों को सामना करना पड़ा मुझे। पर बोला नहीं पंचगनी है, मुझे पंचगनी कुछ या करना है। महाबलेश्वर का पंच पंचगनी बोल रहे हो? यस यस, पंचगनी महाराष्ट्र। महाबलेश्वर, राइट ओके, राइट, ओके, परफेक्ट। ओके। ठीक है। मेरे गांव से पास ही है वो, तो मैं उसको गांव ही कहता हूँ मेरा। हुँ, हुँ, हुँ। तो वहां पे मुझे कुछ सीखने में मिला, पर यहाँ पे आके बहुत सारी ये अलग अलग बड़े बड़े बिल्डिंग, चौड़े रोड, अलग लोग। तो मैं बोला कैसे इसमें मैं एडजस्ट कर पाऊँ। और मेरे परिवार के लोग मुझे बोल रहे थे, नहीं सर, तू तू मत जा बेटा, तू मुंबई जा ही मत, हम लोग सब करके आए हैं इधर तू गांव में कहीं तो MIDC में वगैरह जॉब कर। हुँ, 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 हुँ। ऐसी धारणा थी, और वो मुझे बहुत मना कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे सपोर्ट भी नहीं किया जाने के लिए, क्योंकि रहने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। फिर भी मैंने उस टाइम एक एडजस्टमेंट किया, किसी से बोला कि मुझे हेल्प करो, सिर्फ मुझे मुंबई में आना है, आप मुझे रहने के लिए या रहने के लिए भी छोड़ छोड़ दो, मुझे सिर्फ जॉब दो आप। तो मैंने सर पता है, उस टाइम मैंने ₹3000 का जॉब किया था, टू हुँ, थाउजेंड हुँ। फोर फाइव में। हुँ, हुँ, हुँ। 4 to 5 से 6 में मैंने 3000 की जॉब जॉब किया था, जहाँ पे मैंने मामा के पास में रहता था। अच्छा। और फिर धीरे धीरे जब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, इसमें भी कुछ होना है, ऐसे में से 3 4 जॉब छोड़े मैंने। इलेक्ट्रिशियन का काम किया, मैंने अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स काम किए। फिर मार्केटिंग में कोई मतलब ही नहीं, मुझे मार्केटिंग का मेरा कोई रिश्ता ही नहीं। हमारे घर में कोई भी मार्केटिंग में नहीं है। हमारे घर हुँ। में कोई भी व्यक्ति इंडिया के बाहर गया नहीं सर। हुँ, मतलब हुँ, हुँ। इतने हम लोग वेरी पुअर क्लास में हम लोग आते हैं, नॉट टू मैं बोलूंगा हम लोग मिडिल क्लास में आते हैं, वेरी वेरी पुअर क्लास में हम लोग आते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो तो मेरा सपना था कि मुझे इसका हटकर निकलना है बाहर। हुँ, हुँ। तो मतलब सो मैं तकलीफ तकलीफ आपने देखी है काफी ज़िंदगी सर, में, काफी गरीबी तकलीफ, देखी है। काफी तकलीफ। मतलब आप बोलते हैं सर, गांव में भी लोगों के बड़े बड़े घर होते हैं सर। हुँ, बट हुँ, उस हुँ। टाइम मेरा गांव में भी सर घर नहीं था। हुँ, इतनी हुँ। बड़ी, मतलब गांव में तो लोगों की जमीन रहती है ना, बराबर ना, तो हमारी सही है, तो जमीन सही है। पहाड़ों में, तो वहां पे तो घर नहीं बनते, तो हम लोग गांव में 4x4 का 4x4, 10x4 ऐसे घर में हम रहे रहे हैं, वो भी हुँ, हुँ। किराए पे। हुँ, 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 हुँ। तो ऐसे मेरे जर्नी हुआ, तो मैंने उन व्यक्ति के, जो मेरे व्यक्ति लाइफ लाइफ में आए थे, उन्होंने मुझे बताया ये काम करके तेरा कुछ होने वाला था। मैं गोदरेज एंड बॉयज में काम कर रहा था, जोमेट्रिक कंपनी थी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की, विक्रोली प्लांट नंबर 2, फिरोज शाह नगर में। हुँ। तो वहां पे मैंने जॉब किया, जॉब करते करते वो व्यक्ति मुझे वेंडर था वो मुझे बताया कि भाई ये सब तू क्या कर रहा है, ये तो कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बट इससे कुछ होने वाला नहीं, मैं भी ये कर रहा हूँ कुछ सालों से। हाँ। मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी आप देखने के लिए आ जाओ। तो मैं तो डाउट बहुत खाया, और मेरे दोस्तों को पूछा तुरंत, हमें हमारा एक ही काम होता है, हुँ। हमें कुछ मालूम नहीं तो हम दोस्तों को पूछते हैं। तो कलीग को पूछा तो बोलता है अरे कुछ मत जा, नए नए लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे फंसाते हैं, और ये मार्केटिंग मार्केट यहाँ पे ठगेंगे तुझे, तो हुँ। जा ही मत। तो मैंने 4 बार तो उनका फोन ही नहीं उठाया। तो मुझे फिर हुँ। से मिलने आया उसी ऑफिस में अचानक। तो मैं ओके। सडनली पकड़ा गया, क्योंकि मैं उसका फोन ही नहीं उठा रहा था मैं। हुँ। वो और आके उसने आपको मुझे पकड़ लिया। हुँ। हाँ, पकड़ लिया। तो मुझे और पता ही नहीं था, मुझे दुनिया का कोई ज्ञान ही नहीं था सर। हुँ, हुँ। 20 से 22 साल का लड़का जिसको मुंबई का कुछ ज्ञान नहीं है, दुनियादारी का कुछ ज्ञान नहीं है, बराबर हिंदी भी बोलना नहीं आता था मुझे, इंग्लिश तो दूर की बात है सर। हुँ, 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 हुँ। ओके, तो ये मेरी कहानी थी उस टाइम की। तब उसने मुझे पुश किया, और कैसे तैसे मैं उस सेमिनार में जाके पहुंचा। ओके। और उस सेमिनार में मैंने देखा कि बाबा, साधारण लोग बड़े बड़े पैसे कमा रहे हैं, अच्छी अच्छी स्किल उनकी डेवलप हो रही है, उनको बहुत सारा रिकग्निशन मिल रहा है, कुछ लोगों की गाड़ियां भी थी, मतलब हुँ, कुछ हुँ। अच्छा जज्बा, कुछ ये देखा मैंने कि कोई लोग कुछ करना चाहते हैं अलग लाइफ में। तो मैं आप बोला चलो यार। आपका पहला कंपनी का सेमिनार एमएलएम का, नेटवर्किंग का। यस, मेरे पहला ही सेमिनार रहेगा उस कंपनी का, क्या नाम था मेरे कंपनी लाइफ का? का। मेरे उस कंपनी का नाम था RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। ओके, ओके। हुँ, वो हुँ। आज भी कंपनी चालू है, बड़े ओके। अच्छे, तो उस कंपनी में मुझे एक्सपीरियंस मिला, सीखने को मिला काफी सारा। स्टेज डेयरिंग है, ये जो बोल रहा हूँ मैं आपसे, हुँ, इसकी हुँ। जो भी फीलिंग्स है, ये जो भी स्किल्स है, वो उस कंपनी की वजह से मुझे आई।
तो मतलब बहुत आपका सारे फ़ायदा हो मुझे गया। पीपल फायदा, स्किल्स में डेफिनेटली पर्सनैलिटी डेफिनेटली डेवलपमेंट में फायदा फ़ायदा हो हुआ गया आपका। हुँ। मुझे। मुझे रहने के लिए सर, कैसा रहने थे, क्या पहनते थे, कैसा कपड़ा पहनना चाहे, क्या टी शर्ट पहनना चाहता है, ये कुछ भी नहीं पता था। हुँ, और कंजूसीगिरी सिर्फ सिखाई थी, पैसे बचाओ, पैसे बचाओ, पैसे बचाओ, ये यही यही। और पैसे बचा के क्या होता था, बीमार पड़ता था, बड़े बड़े में कंटिन्यू काम करता था, 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट, 4 शिफ्ट मैंने कंटिन्यू मारी है विद प्लान प्लान नंबर 2 विक्रोली में। हुँ, और इसके साथ मैंने पार्ट टाइम हो, फिर वो जब सेमिनार सुनने के बाद मुझे पता चला यार मुझे करना चाहिए, फिर मैंने उस सिस्टम को सीखने का प्रयास किया। मेरा मोटो हुँ, था कि उसमें सीखूं और उसमें पैसे कमाऊं। मैंने कुछ पैसे भी बनाए, बट डेफिनेटली मैं चाहूंगा सर, पैसे हुँ, बनाने से ज्यादा मैं वहां पे सीख गया। मुझे बहुत लाइफ के लेसन्स मिले, पता चला कि हमारा कोई भी व्यक्ति, हमारा नजदीक के रिश्तेदार हमें इसमें सपोर्ट नहीं करने वाले, बहुत सारे बहुत सारा हुँ, मैं नेगेटिव हुआ, कोई किसी ने सपोर्ट नहीं मुझे किया, बोलते नहीं ये अपने काम नहीं। वो मराठी में डायलॉग मारा था मुझे उन लोगों ने, अरे मराठी माणसांचं काम नाही ते मार्केटिंग, हुँ, वो वो भैया लोग ही करते हैं, उनको ही काम है, ऐसे ऐसे डायलॉग मारे थे हुँ, मेरे भाई ने, मेरे चाचा ने। ओके। सो सही मुझे है। बहुत निगेटिव किया गया। और पैसा जब मैं ज्वाइनिंग का किट भर रहा था, साइन कर रहा था, तो बोलते नहीं, मत मत भर तू पैसा, इसमें काम मत कर, तेरा जॉब है, आपण मराठी माणसं आपण जॉबच करायचं, ये ऐसा मुझे उन्होंने घर का बताता। मानसिकता ऐसा पर माहौल ऐसा घर था का आजू-बाजू मानसिकता, में। हाँ। घर का मेरा सर्कल, ऐसा मानसिकता पूरी थी। और फिर मैंने ज्वाइन किया, फिर जाने लगा, फिर मुझे कंपनी में बहुत लोग चिढ़ाने लगे, मेरा मजाक बनता रहा। मेरे सोसाइटी हुँ, में आ गया आरसीएम, आ गया आरसीएम, वो हुँ, बैग लेके मैं थोड़ा सा, मेरा टूथपेस्ट बेचने वाला आ शर्ट विट गया, चैन, साबुन बेचने वाला आ गया। साबन बेचने वाला आ गया, ये आरसीएम यार, जय आरसीएम, हुँ, जय आरसीएम, ऐसे मुझे बोलने लगे मज़ाक, लोग। उपहास करते थे आपका। उपवास, बहुत उपवास सर, ये अरे कुछ नहीं करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये हुँ, गाड़ी बीड़ी सब देखेंगे, हम भी देखेंगे, क्या क्या तू गाड़ी लेगा, घोड़ा लेगा, घर हुँ, लेगा, और फॉरेन ट्रिप जाएगा, ऐसे में सब बोलता था ना, मैं ऐसा आदमी करूंगा, मैं वैसा करूंगा। बहुत उपवास मेरा हुआ। मैं हुँ, बीमार हुँ, भी पड़ा, क्योंकि जॉब करने के साथ साथ मैं जब करता था तो 3 3 शिफ्ट, और मामा के पास रहना, आपको तो पता है सर, मेरे हुँ, मामा बहुत अच्छे हैं, अच्छे व्यक्ति है, उन्होंने जो सपोर्ट किया, फिर भी क्या होता है हमारी वजह से तकलीफ उनको होगी, क्योंकि हम लोग रात में जाते थे काम करके, फिर उनको तकलीफ, क्योंकि आज उस टाइम में उन्होंने मुझे हैंडल किया, उनके घर में रहने को मौका दिया, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए सर। आज के तारीख में कोई नहीं करेगा। सही है, सही है, सही है। आज हर एक को प्राइवेसी, तो मेरे यानी मामा के आपकी लिए। आपकी नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत एक जाने-माने बहुत बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट बेस से हुई। यस सर, जी हाँ। ओके, तो आप अभी प्रोडक्ट बेस को ही कंटिन्यू कर रहे हो कि आप अभी फिर आपका सेगमेंट बदला है, काम करने का तरीका बदला है या नेटवर्क मार्केटिंग में क्या परिवर्तन हुआ ऐसा आपको लगता है? मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा और टाइम लेना चाहिए सर। प्रोडक्ट बेस ज़रूर। मैंने बहुत जी जान से किया। हुँ, मेरी हुँ, पहली कंपनी आरसीएम थी, उसके बाद मैंने मोनावी करके कंपनी को प्रमोट किया, इंडिया में, इंडिया के बाहर भी कुछ लोगों को मैंने प्रमोट किया। हुँ, उसके हुँ, बाद मैंने इंडस विवा प्रोजेक्ट को किया, कंटिन्यू किया, और उसमें भी काम बहुत सारा किया, महाराष्ट्र के बाहर भी मेरा नेटवर्क था। हुँ, बट वहाँ पे सर हेल्थ के नाम पे एक्चुअली क्या हुआ, बहुत सारा प्रोडक्ट हमें परचेस करना पड़ता था, और सेल्समैन हमें एक्चुअली बना दिया वहाँ पे। मैं किसी ओके। कंपनी की बुराई नहीं करूंगा, वो कंपनी हुँ, सब हुँ, अच्छे, वहां पे भी हुँ, अचीवर है, हुँ। बट वहां पे ज्यादा सेल्समैन बनाया जाता है, आपको सेल्स करना पड़ता है। तो मैंने एक हेल्थ डिसीजन लिया हेल्थ कि नहीं। प्रोडक्ट बेस में स्पेशली प्रशांत जी मुझे लगता है कि हेल्थ के प्रोडक्ट्स होते हैं तो आपको हेल्थ का डॉक्टर बनाया जाता है कि सारे प्रोडक्ट का सेल्समैन बनाया जाता है? एक्चुअली वहां पे जो बड़े लीडर्स है ना, वो हुँ, लोगों हुँ, को बोलते कि आप डॉक्टर मत बनो, बट लोग मानते ही नहीं, क्योंकि मार्केट में बड़े लोग बराबर सिस्टम दे रहे हैं कि आप ये प्रोडक्ट ओनली प्रिवेंटिव है, ये वेलनेस प्रोडक्ट है, बट जब आप वेलनेस करोगे तो किसी इंडिया में तो सर अवेयरनेस नहीं है, किसी को आप जगाने जाओगे इंडिया में, जगाने का काम कोई करेगा तो वो तो मर जाएगा, भूखा मर जाएगा वो। तो लोग, हुँ, लीडर्स की गलती नहीं है, सिस्टम में नीचे नीचे ऐसा डुप्लीकेशन हो रहा है कि लोग सेल्समैन बन रहे हैं, लोग डॉक्टर बन रहे हैं, लोग बीमारी के एक्चुअली पेशेंट ढूंढ रहे हैं। तो ये गलत है। और ये हुँ, हुँ। एडवांस, मैं अमेरिका, यूएसए, ब्राजील की बात करूँ तो वहां पे वेलनेस बिक रहा है, वहां पे मेडिसिन नहीं बिक रहे हैं। वो इंडिया का उल्टा है, तो मैंने बीमार को बोला। ढूँढते नहीं, इधर बीमार को ढूँढते हैं उसको हाँ, जब महीने का सामान या उनके कैपेसिटी के बाहर का या उनको डर दिखा के और इससे ठीक होगा दिखा के ऐसा लाखों का सामान भी बेचा जाता है। यहाँ पे ये हो रहा है, परफेक्ट सर। मतलब मिस और यहाँ सेलिंग पे सर, मतलब आप मानते हो ऐसा मिस सेलिंग भी होता है इसमें? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली 100% मिस सेलिंग काफी होता है।
मतलब हेल्थ काफी का नाम मिससेलिंग होता है, और लेके, यहाँ पे वेलनेस का नाम हाँ लेके, ऑर्गेनिक का नाम लेके, हेल्थ इंडस्ट्री का नाम लेके, उसके सारे एग्ज़ाम्पल देके ये प्रोडक्ट इसमें ये काम करेगा, इसमें ये पेटेंट है, ऐसा सब बोल के एक्चुअली पैसा लेने का काम ही एक्चुअली काम है ये। डेफिनेटली सर, पैसा लेने का ही काम सर इसमें है। हुँ, ओके, हुँ, और हुँ। सेल्स देखो, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट एक्चुअली अगर डम सेलिंग काफी हो रहा है, आपको किसी को प्रोडक्ट की जरूरत नहीं, फिर भी उसको बोलते हैं कि आप 10 बॉक्स लो, 100 बॉक्स लो, 5 लाख का माल लो, और 5 लाख का माल घर पे पड़ा रहता है, वो सेल नहीं कर पाता, और अपलाइन बोलते हैं मेरा टारगेट पूरा हुआ, मेरा कमीशन तो आ गया, अब उसको बेचना कौन बेचेगा? तो ऐसा ही सही पड़ा है। रहता है बहुत सारी। मैं कंपनी किसी का नाम नहीं लूंगा, हुँ, पर हुँ। मैंने उसको विटनेस किया, बहुत सारे प्रोडक्ट लोगों के फंसे हैं खुद तो खाएगा नहीं अलग वो अलग 5-5 कंपनी लाख के। का प्रोडक्ट खाएगा नहीं बिज़नेस करने के लिए मतलब बिज़नेस के आड़ में हेल्थ, हेल्थ के आड़ में बिज़नेस, इस तरह का यस काम सर, है। एक्चुअली मोटो सर पैसा ही है। मोटो किसी को अपन ये नहीं, मोटो एक्चुअली पैसा ही, अगर उनको सेलिंग मारना है, कैपिंग मारना है, इसलिए तो पैसा वो बिकवाते हैं। ओके, और बहुत सारे प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं आते, कुछ अच्छे भी प्रोडक्ट है, मैं नहीं बोलूंगा कि बुरा है, पर उस इसमें बहुत सारी बुराई भी कंपनी है जो ओनली मनी प्लान प्रमोट कर रहे हैं, मेरी गाड़ी, मेरी मर्सिडीज, ये प्लान प्रमोट कर रहे हैं। एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग नहीं हो रही है यहाँ पे। अगर हुँ, आपको हुँ, जरूरत है हुँ। तो एक प्रोडक्ट बिकाना चाहिए ना, तो क्लाइंट को 1 लाख 2 लाख की प्रोडक्ट बिकाने की कोई जरूरत भी नहीं ना। बरोबर है, बरोबर। डंप क्यों कर रहे हैं वो मेरे और सेलिंग, हुँ, और सेलिंग कर रहे हैं, डम सेलिंग कर रहे हैं। सही है। और और यहाँ पे मैंने देखा सर, मैंने प्रोडक्ट बेस को मैं बहुत अच्छी मानता हूँ कि रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, बट मैंने सर इतने चैलेंज फेस किए हैं। जिस कंपनी में आरसीएम में मैं काम कर रहा था, जिस कंपनी में मोनावी काम में काम कर रहा था, जिस कंपनी में मैं इंडस्ट्री में काम करता, उसी तीनों ही कंपनी को अगेंस्ट पुलिस ने एक्शन लिया सर। अच्छा। मेरा करियर बर्बाद हो गया सर उसमें। मेरे मेरा मेरा एक्चुअली सर 2-3 साल वहां पे सीखा, मैं सीखने का सर, देखो हम जाते पैसे कमाने के लिए, और हम बोल हुँ, के क्या आते, अरे मैं सीख गया उधर, अरे गया था पैसे कमाने के लिए, हुँ, और हुँ, सीख हुँ। क्या ये कौन सा डायलॉग मार रहा है? तो मैंने सही है। मेरी पॉलिसी बदली कि नहीं, मैं तो गया था पैसे कमाने के लिए, बस सीख क्या आया, सिर्फ डायलॉग मार रहे हैं मैं। ओके, सही है, सही है। सो वो मतलब तीनों आपका कंपनी के ऊपर सर मतलब पुलिस केस प्रशासन हो ने, गई। सरकार ने गवर्नमेंट ने उनके ऊपर एक्शन लिया। वो आरसीएम कंपनी आपने नाम लिया था, मोनावी नाम लिया था, हाँ इंडस लिया। सही बात है। हाँ, उनके जो सीएमडी थे उनको उस वक़्त में अरेस्ट किया गया था। मोनावी तो अरेस्ट मेरे किया। ख्याल से बंद ही हो गई अभी यहाँ से इंडिया से ही आउट हो गई। मोरावी तो आउट हो गई, कोलैप्स हो गई, उसको वो हुँ, बैंक हुँ। हो गई, तो वो बैंक हो गई, मतलब इतनी बड़ी कंपनी हुँ, हुँ। बैंक हो सकती है। सही है, सही है, सही है। ये भी पहलू मोनावी समझना सबसे बड़ी, ज़रूरी है। मोनावी ने हाईएस्ट रिकॉर्ड क्रिएट किए थे, वो कंपनी बैंक हो गई, आरसीएम को 1 साल के लिए बंद रखा, कुछ एलिगेशन लगाए, और इंडस हुआ के 30 लीडर्स को अरेस्ट किया 2018 कोविड के टाइम में, हुँ, 19 हुँ। के टाइम में। तो मैं तो बोला यार, इतने ये जो अच्छी कंपनियों को। हाँ आपने अभी जो बताया प्रशांत जी, जैसे डंपिंग होता है, मिस सेलिंग होता है, मिस लीडिंग होता है, ओवर सेलिंग होता है। क्या इसके वजह से हम्म। प्रशासन ने उनके ऊपर एक्शन लिया है? ऐसा लगता है आपको? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से उन्होंने एक्शन लिया है सर। अच्छा, मतलब क्योंकि समझो लोग कंप्लेंट गए थे कि इन्होंने बहुत सारे मिससेलिंग किया, हाँ, इन्होंने हाँ। 2-2 5-5 लाख के लोगों को प्रोडक्ट दिया, और वो भी कंप्लेंट, और ये गाड़ी बांटते हैं, टूर बांटते हैं, ऐसे एलिगेशन लगाए उस हुँ, हुँ। इसमें, एफआईआर में। अच्छा। क्योंकि मैं कंपनी का नाम डेफिनेटली लूंगा, इंडस्ट्री में बहुत सारे एलिगेशन लगाए, हाँ, बट हाँ, हाँ, बाद में जो है क्लीन चिट सामने वो करके। तो प्रूवन है, पब्लिक हाँ डोमेन पे अवेलेबल है सारा का सारा, तो नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं। हम तो यहाँ पे एक डिस्कशन कर रहे हैं, जो सच्चाई के साथ है, हकीकत के साथ है और हमारे साथ क्या हुआ है, हमने क्या भोगा है, वही तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। राइट राइट, सो मैंने देखा सर, इसमें बहुत सारा चीटिंग भी होता है, लीडरशिप जो बड़े बड़े अप्लायंस लोग होते हैं वो भी चीट करते हैं डाउन लाइन को, वो सेलिंग करवाते हैं, हुँ, पैसा हुँ। उनसे जाता है, बहुत सारा गलत की भी काम होता है, पर हाँ, कुछ अच्छे लीडर्स है वो डेफिनेटली अच्छे काम करते हैं। मेरे अपलायन जितने थे, मुझे उन्होंने अच्छे ही सपोर्ट किया, मेरे अपलायन कोई मुझे बुरा लगा ही नहीं, जितने भी अपलायन मुझे मिले सब अच्छे अपलायन मुझे मिले। चलो, फिर आप भाग्यवान हो, ब्लेस हो क्योंकि अपलाइन के भी बारे में बहुत सारे लोगों के ऑब्जेक्शंस होते हैं, सपोर्ट नहीं हम्म। करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। मतलब आप ये मानते हो क्या कि इस इंडस्ट्री में कि जैसे आपने कहा कि डंपिंग और सेलिंग की वजह से तकलीफ होता है और हम्म। हेल्थ का अगर इंडस्ट्री की हम लोग स्पेशली बात करेंगे तो हेल्थ में आप देखोगे कि जो प्रोडक्ट बिक रहा है, तो सभी लोगों हम्म। के लिए समान उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता है क्योंकि हर किसी की बॉडी रेशियो सब अलग-अलग है। यस सर, जी डेफिनेटली। क्योंकि अगर वहाँ पे स्टेज के ऊपर आके 2 लोग बोलते हैं मुझे ये खाने से ये फ़ायदा हुआ, तो सबको सबको होना चाहिए, सबको होता नहीं है। राइट
बराबर। मतलब जो मतलब यहाँ पे हेल्थ का भी स्कैम हो गया, पैसे का ही नहीं तो हेल्थ का भी नहीं स्कैम सर, हो गया है। डेफिनेटली। सर डेफिनेटली, अगर आप गहराई से देखे जाओगे ना, गहराई से देखो, तो हम्म मैं एक व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा। संग्राम, जो संग्राम सिंह है ना, जो हम्म रेसलर है, संग्राम हम्म, सिंह, सही है। एथलीट्स है। उन्होंने कहा कि किसी भी, डॉक्टर सौरभ राय चौधरी, वो भी बोलते कि एक्चुअली आपको जरूरत ही नहीं किसी वेलनेस प्रोडक्ट लो लेने की। हम्म आप ऑर्गेनिक खा लो, अच्छा डाइट कर लो, हेल्दी एक्सरसाइज करो, अच्छी नींद लो, ज्यादा टेंशन मत लो। आप लाइफ में, आपको कोई जरूरत नहीं है ये पानी पियो, ये गोली लो, ये टैबलेट लो। क्योंकि हम्म, आज भी हमारे नौजवान, हमारे फौजी, आर्मी हमारे उधर जी रहे हैं, क्यों क्या खा रहे हैं आपको भी पता है सर, बराबर ना, कितना सही है झेल सही है रही है हमारे लिए। सही है वो सही भी है। अच्छे से लाइफ जी रहे हैं। हम्म। फिर भी अच्छा करने से बाद भी लोगों को हार्ट अटैक आता है। अच्छा पानी पीने से लोग, मतलब अच्छा अच्छा प्रोडक्ट, पानी के नाम पे प्रोडक्ट बिक रहा है, हेल्थ के नाम हम्म। पे बिक रहे हैं, फिर भी पैरालिसिस है, हार्ट अटैक है, कैंसर है, डायबिटीज है, तो होने, तो इसलिए नेचुरल जियो, आज घर का खाना खाओ, ऑर्गेनिक खाओ, हेल्दी रहो, पीस माइंड रखो, ज्यादा ज्यादा लालच के चक्कर में मत जाओ, तो डेफिनेटली आप हेल्दी लाइफ जियोगे। सही है सही है तो ये सही है। सब एक कारोबार है सर, एक कारोबार है। अमेरिकन एफडीए का, एफडीए का अप्रूवल लेते हैं, फिर बोलते हैं हमारा कंपनी प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है, फिर वो कुछ प्रमोशन करते हैं, फिर पेटेंट निकलवाते हैं, फिर डेफिनेट ऐसा सर कुछ नहीं, रिजल्ट रियली बोल सर, एक वेलनेस प्रिवेंटिव प्रोडक्ट, मैं मानता हूँ ये प्रिवेंटिव है, बट वाकई अगर अब देखने जाए तो जरूरत पे एक्चुअली नहीं है, नेचुरल भी आप जी सकते हो। अभी और कोई भी कैसा है, बीमारी। हेल्थ के हाँ। बारे में आप बात कर रहे हो ना, तो एक बीच में एक व्यक्ति यूएस एयरपोर्ट पे पासपोर्ट दिखा रहा था, मतलब हम्म। वीजा के टाइम, मतलब वहां पे जा रहा था यूएसए में या कोई तो फॉरेन में जा रहा था, तभी उसका पासपोर्ट देखा वो वीजा ऑफिसर ने, तो उस पे 1838 उसका बॉन्ड था। सब हम्म। लोग चकित हो गए, यानी लगभग 150 साल का उम्र का वो बंदा था। तो सारी इंक्वायरी बैठने लगी कि ये कौन बंदा है, कहाँ से आया है, तो वो समझा कि पाकिस्तान में एक जगह है पहाड़ी हिल स्टेशन हुंजा वैली। तो वहां पे हम्म। देखा कि वो सभी लोग वहां पे एवरेज एज उनकी है 100 साल। हम्म। मतलब वहां के 60-60 साल की औरत आज भी बच्चा पैदा कर रही है, लोग 150 साल वहां जीते हैं। वहां पे बेरीज, मतलब वो हिल स्टेशन है पूरा पहाड़ों में, तो वहाँ के बेरीज वो लोग खाते हैं, तो उसमें उनको बहुत सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं। हेल्दी खाते हैं, ऑर्गेनिक खाते हैं, 10-15 किलोमीटर रोज का चलते हैं। वहाँ का पानी इतना साफ सुथरा है कि उस पानी से भी बहुत सारे उनको मिनरल्स, जो भी है, क्षार मिनरल्स है, विटामिन्स है, वो मिलते हैं। इतना पानी उसका बहुत अच्छा है। तो हुंजा वैली, तो ये अपने हम्म। पाकिस्तान के हुंजा वैली का भी एक सीखने जैसा है। तो वहाँ पे कोई हेल्थ प्रोडक्ट बिकने के लिए और बेचने के लिए नहीं जा रहा है। डेफिनेटली हम लोग बराबर। पोल्यूशन में रह रहे हैं, सिटीज में रह रहे हैं, यहाँ पे प्रदूषण है, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, केमिकल पोल्यूशंस, हाइब्रिड्स ऑफ फूड है। डेफिनेटली तो यहाँ पे वो दिक्कतें आ सकती है, तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स काम पे भी आते रहेंगे, पर यहाँ पे जो मजाक बनाया गया है, स्पेशली मैं जहाँ से देख रहा हूँ, कि हम्म। हेल्थ का प्रोडक्ट का काम कर रही है, ये अच्छी चीज है, स्वास्थ्य की बात हो रही है। पर उसके साथ में क्या हो रहा है प्रशांत जी, की नेटवर्क मार्केटिंग, स्पेशली मैं किसी डॉक्टर्स के इनके विरोध में नहीं, हो तो भगवान लोग हैं सारे के सारे, पर उसमें भी बहुत सारे वो भगवान, कुछ भगवान लोग उसमें भी क्राइम करते हैं, डॉक्टर के पेशे में भी। ये भी हमने बहुत बार न्यूज में देखा है, अखबारों में पढ़ा है, हमारे आजू बाजू समाज में कुछ उदाहरण घटे हैं जिसके हम साक्षी भी होंगे शायद। तो इसमें एक समझने वाली बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग, स्पेशली जैसे आपने शुरुआत की थी, आप गए थे पैसे कमाने के लिए, पर सीख क्या है, पर उसमें आप प्रोडक्ट बेस में, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बेस करते करते हेल्थ इंडस्ट्री को आपने ज्वाइन किया। हेल्थ को बनते बनते हम्म। आप डॉक्टर बनने की कोशिश की या बनाने की कोशिश आपको की गई, फिर आपका सेल्समैन जैसे आप बने। तो ये सारी चैलेंजेस वहां पे है। तो हेल्थ इंडस्ट्री, फिर आपको क्या लगता है, आप अभी भविष्य में भी, मतलब भविष्य की बात नहीं करूंगा, भविष्य में परिवर्तन होता रहता है हर व्यक्ति का, तो हेल्थ इंडस्ट्री के हम्म। नेटवर्किंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या लगता है आपको? मेरा जो अभी तजुर्बा है उसके हिसाब से, मैं अभी हेल्थ प्रोडक्ट में सर कभी नहीं जाऊंगा। मैं हेल्थ प्रोडक्ट अगर अच्छे रहेंगे तो मैं डेफिनेटली उसको ट्राई करूंगा, मैं खाऊंगा, और मेरे लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। बट हम्म। मैं उसके लिए, पैसे के लिए, रुतबे के लिए, रिकग्निशन के लिए मैं उस सिस्टम में काम नहीं करना चाहूंगा। अभी हम्म जमाना नेटवर्क मार्केटिंग का बदल चुका है, दौर बदल चुका है। उसके हम्म हिसाब से मुझे बदलना पड़ेगा और मेरे कुछ लोगों को भी बदलना ही पड़ेगा। हम्म नहीं तो
वो हेल्थ के नाम पे, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे तकलीफ झेलेंगे, पैसा नहीं बनाएंगे। एक जॉब वाला भी ज्यादा पैसा कमाता है ग्राउंड और मिडिल लेवल के नेटवर्कर से ज्यादा। सही है। सिर्फ टॉप के लोग कमाते हैं, जिनका अच्छा नेटवर्क है, सेटअप है, वो कमाते हैं। बाकी मिडिल के बिल्कुल नहीं कमाते, 1000 2000 भी उनको आता नहीं है। तो अभी आप नेटवर्क मार्केटिंग को किस तरह देख रहे हो? क्या परिवर्तन क्या हुआ है? आप अभी किस दौर में चल रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग क्या दौर में चल रहा है? क्या लगता है आपको? नेटवर्क आपका क्या अनुभव मार्केटिंग है? का भविष्य तो सुनहरा डेफिनेटली है ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं मुझे लग रहा है। बट अब अब प्रोडक्ट बेस की मैं बात करूं तो मैं कभी जानना चाहूंगा, मुझे अभी क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, एनएफटी, मेटावर्स, अभी कार्बन इमिशंस के मतलब पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग सॉरी इतनी बढ़ रही है, हुँ, हुँ, हुँ। लोग बिल्डिंग के बिल्डिंग बन रहे, बच्चों को खेलने तक ग्राउंड नहीं बचे हैं, हुँ, हुँ। सिर्फ लोग बिल्डिंग बिल्डिंग बना रहे। दुबई तो देखो आप, पूरा बिल्डिंग हो चुका है। लोगों लोग स्लो लिविंग लाइफ जी ही नहीं रहे हैं। नेचर उनको, स्प्रिंग वाटर उनको पता ही नहीं है, बराबर ना। वो फिर साल में कभी जाते हैं घूमने के लिए, 1 2 दिन के लिए। बाजू बाजू में आप सिटी के, अगर आप मुंबई में, ठाणे में रहते हो, आपको 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तब आपको कुछ नेचर दिखता है, राइट। सही है, सही है। आजू बाजू में नेचर है ही नहीं, और नेचर के अंदर भी बिल्डिंग। तो गवर्नमेंट उसके लिए कुछ नहीं कर रही, एक्शन प्रॉपर नहीं ले खेल ग्राउंड नहीं बचे, ग्राउंड जब जहां बचे वहां पे भी लोग बिल्डिंग बना रहे हैं। तो सो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ आप अभी रही है। क्रिप्टो की बात कर रहे हो, तो क्रिप्टो में तो हमारी सरकार तो बहुत स्ट्रिक्ट है, इल्लीगल है, बहुत सारे लोगों का स्कैम हो चुका है। उसमें भी जो नेटवर्क यस, मार्केटिंग करते हैं, उसमें भी बहुत बड़े-बड़े एक्शंस होते हैं, लोगों को जेल में डाला जाता है। तो इस सारी यस, चीज़ों को यस। कैसा देखते हैं आप? फिर भी आप कहते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग सुनहरा है, ऐसा क्यों? हाँ, मैं ये देखता हूँ सर, क्रिप्टो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बिटकॉइन अच्छा है, बट क्रिप्टो के नाम पे आने दे गए लास्ट गए 10 साल में बहुत धोखाधड़ी हो चुका है। तो मैं लोगों को, और मेरे जो परिचित लोगों को और जो अनपरिचित लोग जो हैं, उनको बताना चाहूंगा कि आप प्रोजेक्ट को चेक करो। वाकई आपको लगता है प्रोजेक्ट में जान है, अच्छा लगता है कि ये सस्टेनेबल कर पाए, तो उसी में इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि 99% क्रिप्टो के सारे एमएलएम प्रोजेक्ट हुँ, हुँ। स्कैम है, स्कैम है। और क्रिप्टो में जो एमएलएम में नहीं है, जो टोकन है, जैसे पोल्का डॉट हो, हुँ, एफटीएक्स है, ऐसे बहुत सारे 30 40 हजार कॉइन्स है, उसमें भी 99% स्कैम है। वो भी मैनिपुलेट कर रहे हैं। सिर्फ हुँ, कुछ हुँ। चुनिंदा 10 12 है टोकन्स है, हुँ, कॉइन्स हुँ। है, जैसे बिटकॉइन बोल सकते हैं अपन, रिपल बोल सकते हैं, हुँ, ओके, हुँ। पॉलीगॉन बोल सकते हैं, ये आप एथेरियम बोल सकते हैं। ये डेफिनेटली कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जो आने वाले समय में और अभी भी जो करंटली चल रहे हैं ना, उसी में वो लोग सॉल्यूशन दे रहे हैं, बैंकिंग सॉल्यूशन के लिए, ओके। कोई फिलंथ्रोपी, जो जो हम लोग एक डोनेशन करते हैं, हुँ, फिलंथ्रोपी हुँ। उसको बोलते हैं। तो हुँ, ऐसे हुँ। ऐसे डिफरेंट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, पेटीएम, उनको भी उनकी सिस्टम ये करते, सपोर्ट कर रही है। तो एक्चुअली उस पे काम करे, कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट आने वाले जो कार्बन इमिशन के लिए काम कर रहे हैं, कुछ एनएफटी गेमिंग के लिए काम कर रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है सर, वो एक इतना बड़ा वर्ल्ड है, और करेंसी बहुत सारी करेंसी है, तो दुनिया चाहती है कि एक करेंसी हो। हमें इधर उधर जाने के लिए अगर एक करेंसी हो, वन वर्ल्ड वन करेंसी, तो कितना अच्छा होगा। तो बिटकॉइन ने वो साबित कर दिया है, बट उतना एक्सेप्टेंस अभी मार्केट में, उतनी यूटिलिटी नहीं उसकी हो रही है, हुँ, ओके। हुँ, हुँ, सो हुँ। अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात मैं करूँ, तो अच्छे प्रोजेक्ट मार्केट में है, बट इतना आसान नहीं उसको ढूंढना, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट को भी समझ में नहीं आ रहा कि अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग कौन सी और अच्छे क्रिप्टो करेंसी कौन सी, इसलिए उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को भी बैन किया है, और उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को बैन किया है। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत सारा काम कर रही है, और आने वाले जल्द ही इसके ऊपर अच्छा रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। कुछ कंट्री में इसको ऑलरेडी लीगल किया जा रहा है। तो ये भविष्य है, इसमें जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन फास्ट होते हैं, यहाँ पे किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये करेंगे तो बैंक एक्चुअली खत्म हो जाएगी, और आने वाले समय में बैंक्स खत्म ही होने वाले हैं, क्योंकि आप देख पा रहे सर, पहले हुँ। कितने बैंक्स थे, कितने बैंक ओपन हो रहे थे, एक लाट आ चुकी थी। बट अभी अभी देखो ना आप, आते दिन हर साल में बैंक बैंक मर्ज हो रही है। सही है, सही है। बैंक के भी कितने स्कैम्स हो चुके हैं। ओके, सो ब्लॉकचेन एक क्रिप्टो करेंसी सोल्यूशन है, इसको गवर्नमेंट ने सटीक जो कि चर्चा करनी चाहिए, एक निर्णय लेने चाहिए, अच्छा टैक्स का रेगुलेशंस लेके, ताकि लोग खुलकर करें। क्योंकि आज क्या हो रहा है, यहाँ पे टैक्स का प्रॉब्लम है, इंडिया गवर्नमेंट प्रॉपरली इसको एक्सेप्ट नहीं करे, इसलिए बहुत सारे
इन्वेस्टर्स, बहुत सारे लोग हमारे दुबई में, अलग कंट्री में जा बसे हैं और वहां पे वो अपना काम करे, वहां पे छुट 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 है उनको काफी सारी। तो मैं नेटवर्क मार्केट देखना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छे प्रोजेक्ट्स है, आपको तलाशने पड़ेंगे, जहाँ पे हाई रिटर्न्स है, जहाँ पे हाई रिटर्न्स है, जहाँ पे कमिटमेंट की जाती है, आपको इतना मिलेगा ही। मैं मेरा अनुभव है सर, जहाँ पे कमिटमेंट की जाती है, जहाँ पे बहुत हाई रिटर्न्स है, वहां तो लोगों को जाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो उनके जो क्रिप्टो में प्रोजेक्ट्स है, कुछ में पैसा बनता है, कुछ में नहीं बन रहा है। बनता मतलब तुरंत नहीं बनता सर, 5-6 साल लगता है। तो सब सारे लोग रोटेशन ही कर रहे हैं, पब्लिक का पैसा पर कमिटमेंट दे रहे हैं आप और पैसा ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको वहां जाना नहीं चाहिए। क्योंकि वहां पे पैसा डूबने वाला ही है आपका, क्योंकि सब जितने भी लोग क्रिप्टो के नाम पे कॉइन बना रहे, टोकन बना रहे सर, 5,000 10,000 में फ्री में टोकन बन रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। कोई भी बना सकता है, अपने टोकन सेल करता है, रेट लिस्टेड करता है, और बाद में वो कभी भी उसको मैनिपुलेट करता है, चेंज करता है। ऐसे बहुत सारे स्कैम के शिकार हम खुद हो चुके हैं। मैं लोगों की बात नहीं करना चाहूंगा, मैं खुद हो चुका हूँ। सो मैं अभी डिसिप्लिन देखूंगा कि वाकई मार्केट में कौन सा प्रोजेक्ट फ्यूचरिस्टिक हो, जहाँ पे मैनेजमेंट है, ग्लोबल लेवल का काम है, उसी प्रोजेक्ट में मैं काम करना चाहूंगा। नहीं, तो भविष्य सुनहरा है। फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग डेफ़िनेटली हम सब वही मानते हैं, इसलिए हम इस इंडस्ट्री में इतने सालों से हैं। अभी ना एक 5 मिनट में शायद अगर हमारा ज़ूम बंद हो जाता है, तो वापस लिंक कनेक्ट करेंगे हम जरूर, लोग। जरूर, जरूर। क्योंकि बहुत ज़बरदस्त आपका अनुभव शेयर हो रहा है और मज़ा भी आ रहा है दर्शकों को। और ये भविष्य में जितने भी लोग सुनेंगे, तो उनको भी एक आपका एटीट्यूड नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति क्या है, फ्यूचरिस्टिक क्या है, वो भी समझ में आएगा, जो भी हमको आगे भविष्य में सुनेंगे। तो उनको ये हम्म। हमारा डिस्कशन फ़ायदेमंद होगा ऐसा मैं मानता हूँ। और ब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट्स करेंगे और भविष्य में हम लोग सब लाइव सेशंस भी करेंगे इसके, तो सभी लोगों को हम इनवाइट भी करेंगे। तो मुझे पूछना था कि हम्म। अभी जैसे आपने क्रिप्टो की बातें की, सारी ब्लॉकचेन, फ्यूचरिस्टिक, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, पर फिर भी हम्म। इसमें जितना भी स्कैम होता है वो बहुत बड़े लेवल का होता है और प्रशासन इसको एक पूरा का पूरा क्राइम मानती है। यानी मर्डर करना, बलात्कार हम्म। करना जैसे बड़े-बड़े क्राइम है, ड्रग्स बेचना, अमली हम्म। पदार्थ का मतलब बेचना, ये सारे जैसे बड़े-बड़े क्राइम हैं, उसी तरह से आज के तारीख में हम देख रहे हैं आजू-बाजू नेटवर्क मार्केटिंग के भी लोगों को इसी तरह के बड़े-बड़े क्राइम को उनके ऊपर थोपा जा रहा है कि वो भी क्रिमिनल्स है करके। तो क्या लगता है आपको ये सब? हाँ सर, देखिए क्या होता है, कुछ लोग वाकई क्रिमिनल है, तो उनको गवर्नमेंट जो कर रही है वो अच्छा कर रही है, पर कुछ लोग नहीं करना, मतलब ऐसा नहीं कर रहे। क्योंकि क्या होता है एक्चुअली इंडिया में, क्या है सर, आपको रिटर्न ज्यादा देना, कमिटमेंट देना, चेक देना, ये एक्चुअली इलीगल ही है। गवर्नमेंट बोलते हैं हम आरबीआई है, हम लोग आपको दे नहीं सकते 6% से रिटर्न, एफडी में, बैंकिंग में, तो आप कौन होते हो देने वाले इतना हाई रिटर्न्स। तो जब पुलिस वाले एक्शन लेते हैं, हमारे गवर्नमेंट एक्शन लेते, तो उसमें मैं गवर्नमेंट के साथ हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी लोगों को, भोले भाबड़े जो लोग हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, उनको थोपा जाता है, उनको कमिटमेंट के नाम पे पैसा दो, आप आपको मिलेगा, ये कर। तो गवर्नमेंट बराबर काम कर रही है इसके ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे प्लान बनने चाहिए। यहाँ पे सर एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट, आप कैलकुलेट अमाउंट लगाओ, यहाँ पे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, या तो आप प्रॉपरली रजिस्टर हो जाओ, सिस्टमेटिकली जाओ, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट आपको सपोर्ट डेफिनेटली करेगी, आपके अगेंस्ट नहीं जाएगी। जो लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएंगे, डेफिनेटली उनको तकलीफ होगी। क्योंकि देखिए सर, ये अलाउड ही नहीं है आपको डबल टेबल देना। आपके उसके क्या, कौन सा लाइसेंस है? हम गवर्नमेंट के बाहर की जगह काम कर रहे हैं, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है, ये मेरा मानना है, और ये मैं तो देख रहा हूँ। तो आप ऐसा ऐसा आप कह रहे हो क्या कि जितने भी लोग आज मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग, मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, हम्म। क्योंकि हम जो भी पूरा हाँ। डिस्कशन करें नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, एमएलएम के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जैसे आप कह रहे हो हाँ। कि आज मार्केट में हज़ारों प्रोजेक्ट चालू है, हज़ारों कंपनियाँ ऑनलाइन में चालू है, किसके सामने कोई हम्म। फ्रंट में उनका ओनर आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम लेके, डिसेंट्रलाइज़ का नाम लेके। तो हाँ। ये सारे काम करने वाले लोग क्रिमिनल हैं कि जो ये कंपनी खोलते हैं वो क्रिमिनल है? कौन क्रिमिनल है फिर? देखो सर, देखो क्रिमिनल तो कोई नहीं, बट अगर लॉ के अगेंस्ट हम देखेंगे, तो ये एक्चुअली यहाँ पे लॉ ही नहीं बना है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग को अभी तक गवर्नमेंट ने सीरियस लिया ही नहीं, क्योंकि उनको पता है ये तो 1,000, 2,000, 5,000, 1 लाख करोड़ का तो घोटाला हुआ नहीं अभी तक, बराबर ना सर? हुँ, हुँ, 1,000, हुँ। 5,000, 6,000 का हुआ, तो उसके उनके सामने नेटवर्क मार्केटिंग एक चीटी की तरह है।
क्या चीटी की तरह है। हुँ, और हुँ। उनके जो हमारी सोसाइटी में जो स्कैम हो रहे हैं, ये घोटाला, आदर्श घोटाला, वो घोटाला, वो बहुत हुँ, सारे हुँ। ऐसे बैंकिंग के घोटाले, हुँ, नीरव हुँ। मोदी का घोटाला, विजय हुँ। माल्या, तो वो बहुत बड़े घोटाले, सिंचन घोटाला। हुँ, तो हुँ, हुँ। उनको, गवर्नमेंट को टाइम ही नहीं मुझे लगता है ये सब देखने के लिए। फिर भी कुछ ग्राउंड लेवल के लोग जो है वो एक्टिव है, वो इसको ऊपर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि ये सब बंद कर रहे हैं। तो क्रिमिनल मैं बताना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मुझे कोई हक नहीं कि क्रिमिनल किसी को बोले, पर लोग अपने पेट के लिए, लोग अपने इसके लिए करे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसी एक्टिविटी करनी है तो आप एक रिस्क लीजिए, कैलकुलेटिव रिस्क। अगर आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो आप उसमें डेफिनेटली काम कीजिए, पैसा बहुत बनेगा। बट ये उम्मीद मत रखो कि आपको पैसा मिलेगा गारंटेड डबल टिबल चौबल, ये उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि जो सिस्टम बनाया वो हैक भी हो सकती है। अगर डेवलपर जो है उसका तो माइंड, उसका डिसीजन तो अच्छा रहेगा, बट किस कारण की वजह से साइबर अटैक हो सकता है, या उसके प्रोजेक्ट में बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट अगर वेरिएशन नहीं होगा, फाइनेंशियल वेरिएशन नहीं होगा, तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट लॉस जा सकता है। तो कमिटमेंट तो वर्चुअली है उसकी, वो तो गारंटी नहीं। तो आप ये मत मानो कि मुझे पैसा मिलने वाला है। तो ऐसा अगर आप मानते हो और आप आते हो तो डेफिनेटली लोग पुलिस कंप्लेंट करते हैं, फिर इतना इन्होंने ये बोला था, वो बोला था। फिर क्या होता है, फिर वो कंपनी के लेके वो सब लीडर्स की पूरा बैकग्राउंड निकाला जाता है, फिर उसको भी अरेस्ट किया जाता है। ये क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है। तो ये नहीं होना चाहिए, कमिटमेंट नहीं होना चाहिए आपको। आपके स्वेच्छा से, जैसे स्टॉक मार्केट है सर, फॉरेक्स है, यहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं होती। आप मोतीलाल ओसवाल जी को पूछो, ओके, शेर खान को पूछो, वहां पे आप 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट करो, ट्रेडिंग करो, कोई कमिटमेंट नहीं है। उनके फंड पीएमएस सिस्टम मैनेज करने को बोलो, वहां पे कोई भी कमिटमेंट नहीं है, इसलिए वो लीगल है ना सर। तो तो यहाँ पे ऐसा कमिटमेंट ऐसा होते हैं। आपको लगता है क्या? मैं फिर से मेरे सवाल पे आता हूँ कि हाँ, अगर इस पे कोई प्रशासन का यानी सरकार का कोई रोक नहीं है, कोई लीगैलिटी नहीं हाँ, है, तो जो हाँ, चालू कर रहा है, वो भी हाँ, क्रिमिनल हुआ और जिस वो जो चालू करने के बाद जो उसमें साथ दे रहे हैं, मैं हाँ। प्रमोटर, एजेंट, नेटवर्कर की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टर की भी बात कर रहा हूँ। नहीं सर, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ये नहीं। देखो सर, क्रिमिनल तो वो है जो मर्डर करते हैं, जो चोरी करते हैं, जो हुँ, ड्रग्स हुँ। का माफिया करते हैं, जो देश के खिलाफ जाते हैं, वो तो क्रिमिनल, ये तो अपने पेट के लिए और अपने कंट्रीब्यूशन और सोसाइटी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। मतलब ये यहाँ पे क्रिमिनल आने एक्टिविटी वाला नहीं व्यक्ति एक सपना देखता है, जैसे आपने कहा कि मैं गरीबी से शुरुआत किया, मुझे घर तक नहीं था, मुंबई सिटी में कैसा रहना ये पता नहीं था। फिर भी आप एक इंडस्ट्री में आए, वहाँ पे सीखे, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गई। जैसे आपने कहा कि आपको हिंदी तक नहीं आती थी, इंग्लिश तो दूर की बात हो गई, पर आज के तारीख में आप हिंदी भी, अभी हम हिंदी में ही बात कर रहे हैं, बहुत ही स्पष्ट और स्पष्ट आप बात कर रहे हो। अंग्रेज़ी भी आपको ज्ञान अच्छा है। तो ये आपने इस इंडस्ट्री की वजह से खुद को डेवलप किया, ये मानते हो आप? साथ में आपने डेफिनेटली सर। कहा कि कपड़ा पहनने का तरीका नहीं था, लोगों से बात करने का तरीका नहीं था, स्किल्स नहीं था। फिर आपने कुछ किताबें शायद पढ़े होंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए होंगे, तो उसका भी आपको बहुत फ़ायदा हुआ रहेगा ज़िंदगी में। जी हाँ, वाकई। यानी इस इंडस्ट्री में आने के बाद फिर आपको सपने आपके और बढ़े। सपने थे ही, पर वो पूरा करने का रास्ता दिखाई दिया कि यस इंडस्ट्री में नेटवर्किंग में अगर हम लोग आते हैं तो सपने पूरे हो सकते हैं। फिर आप आगे बढ़ते हुए कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट फिर क्रिप्टो में अभी हम बात कर रहे हैं उसमें आप आए। तो इसमें आपको देखा कि यहाँ पे पैसे बन सकते हैं। कुछ जगह आपके बराबर। पैसे गए भी रहेंगे, आपकी वजह से लोगों के भी गए रहेंगे। ये होता रहता है, इसी को नेटवर्क हाँ, कहते हैं। तो मेरा यही कहना है कि डेफ़िनेटली हम सपनों को पूरा करने के लिए एक ऐसा माध्यम चुन रहे हैं, जो माध्यम हमें ट्रेडिशनली पारंपरिक व्यवसाय में नहीं दिख रहा है। क्योंकि पारंपरिक व्यवसाय करना है तो मुझे स्टार्टअप करने के लिए भी पैसा लगेगा, लोन निकालना होगा या मेरा फैमिली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या उसमें भी मुझे किसी से कर्जा लेके करना पड़ेगा। अगर वो मैं कर्जा नहीं फेडूँ तो फिर से मुझे दिक्कत आएगी। लोन अगर मैं बैंकों से लूँ और वो उसको रीपे नहीं करूँ तो फिर से मुझे दिक्कत आएगी। अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ तो। मानते कि नहीं आप ये बात को? डेफिनेटली मानता हूँ सर, मानता हूँ। पर नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से आते हैं, आप अपना खुद का रिस्क लेते हो। यहाँ पे आपको आके हम्म, कोई घर पे आके जोर जबरदस्ती करके लूट के आपसे पैसा नहीं लिया था। डेफिनेटली वहां पे सपनों की बात की गई, जो हर किसी के मन हम्म, की बात है, लालच की बात है। नेटवर्क मार्केटिंग हम्म, चालू करने वाला भी लालच में कर रहा है, समझ ऐसा हम एक बात करते हैं। पर मैं बोलता हूँ लालच कहाँ नहीं है। आज ट्रेडिशनल में लालच नहीं है, आज सरकारी नौकरी में लालच नहीं है, कहाँ लालच नहीं है वो आप मुझे बताइए। right। दूसरा चीज़ है सब कि जगह है। सब जगह वो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, कुछ पैसे लगा रहे हैं। जब किसी समय के बाद उनका पैसा जाता है, यानी मिलता नहीं है उनको, फिर वो कंप्लेंट हम्म, करते हैं, केस करते हैं, एफआईआर करते हैं, प्रशासन की मदद करते हैं और प्रशासन उसमें एक्टिव होता है। और चलाने वाला हम्म, व्यक्ति और साथ में उसके साथ कुछ जुड़े हुए व्यक्ति सबको अरेस्ट किया जाता है।
महाराष्ट्र में तो हम्म ऐसे एक कायदा है, उसको एमपीआईडी कहते हैं, महाराष्ट्र इंटरेस्ट प्रोटेक्शन डिफॉल्टर एक्ट। एक मिनट। तो हेलो। जैसे मैं कह रहा था कि महाराष्ट्र में कायदा है, एक लॉ है, स्पेशली महाराष्ट्र में है, वो एमपीआईडी कहते हैं, महाराष्ट्र इंटरेस्ट प्रोटेक्शन डिफॉल्टर एक्ट। जिसमें कुछ 5-6 लोग भी हम्म। मिलके अगर आपके खिलाफ अर्जी देते हैं पुलिस स्टेशन में कि इनके वजह से मेरा पैसा हम्म। गया है और स्पेशली बैंक में हाँ ट्रांजैक्शन हुआ है, तो कंफर्म आपको अरेस्ट किया जाता हाँ। है। उसमें लाइफ लग सकती है। 420 का गुना दाखिल होता है उस पे, 409 होता है, ग्रुप की वजह से 34 होता है, एमपीआईडी सेक्शन की वजह से 7 साल से ज्यादा की सजा है, लाइफ लाइफ की सजा, यानी मर्डर करने वाला, बलात्कार करने वाला, जैसे मैंने कहा पहले, इतने बड़े बड़े जो क्राइम है, हाँ। देशद्रोही करने वाले जो कायदे हैं, उसी तरह का ये कायदा है। मतलब इतना सेंसिटिव प्रशासन उसको देखता है। जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पे कि लोग अपने अपने रिस्क पे जाना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग में छोटा पैसा लगाना चाहिए। आपने कहा कि हम्म। जितने भी स्टॉक मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, वहां पे कोई गारंटी नहीं, पर उनके नाम पे बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग चलते हैं। पर ये नेटवर्क मार्केटिंग यस। उनके नाम पे भले चलते, पर वहां पे भी तो बोला जाता है आपको गारंटी नहीं है, जैसा हम्म कंपनी का हम्म प्रॉफिट होगा वैसा दिया जाएगा। पर कोई कायदे में, लॉ में नहीं होने की वजह से इसका हम्म। एडवांटेज या डिसएडवांटेज जो भी आप कहो, तो लोग, हाँ। जो होशियार लोग हैं या खुद लालच में तो जाते हैं, पैसे डुबोते हैं, दूसरों को भी डुबाते हैं, फिर जिसने कंपनी चालू की उसके ऊपर एलिगेशंस करते हैं और प्रशासन भी हम्म उसको मान्यता देता है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें प्रशासन ने दोनों बाजू को समझना जरूरी है? एक तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने कंपनी खोली, चलो कायदे के हम्म। हिसाब से वो गलत है, क्योंकि वो दे ही नहीं सकता है, क्योंकि भारत का कायदा हमको कहता ही नहीं कि तुम डबल टिबल दो पैसा, आरवाई दो, उसको आरवाई कहते हैं, रेट ऑफ राइट इंटरेस्ट। राइट राइट। तो वो नहीं दे सकता, चलो वो गलती किया है, उसको अरेस्ट हम्म करना ही चाहिए। पर जो हम्म। सामने वाले ने पैसा लगाया, क्योंकि हाँ। उसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं था, वो कोई बच्चा नहीं था, वो 18 साल का है, हम्म 25 साल हम्म। का है, 30 साल का है, 35 साल का है, 60 साल का है, 70 साल का, 80 साल का भी बूढ़ा आदमी इसमें है। और हाँ। देखा जाए तो एवरेज एज अगर नेटवर्क मार्केटिंग की आप देखोगे तो 35 से 40 साल के लोग इसमें ज्यादा है, उस उम्र के एज के। हम्म। 20-25 साल में तो कुछ समझ में आ रहा है लोगों को, पर 30 साल 35 साल एक अधेड़ उम्र होता है, एक फैमिली की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक्स्ट्रा पैसा कमाने का एक जुनून होता है, पार्ट टाइम स्पेड टाइम में जी। आदमी कुछ करना चाहता है, नौकरी से उसका पूरा घर नहीं चल पा रहा है, बिजनेस में इतना व्यस्त है कि उसको फैमिली के लिए समय नहीं है, देश विदेश जाने के लिए उसको समय नहीं है, या बहुत बड़े सपने हैं, गाड़ी लेना है, घर लेना है, बच्चों का पारिवारिक खर्चे है, बच्चों की पढ़ाई है, एजुकेशन है उनका, घर में कोई बड़े व्यक्ति है तो बीमारी है, खुद का बीमारी है, लाइफस्टाइल चाहिए। तो ये सब वजह से उसको नेटवर्क मार्केटिंग एक आसान रास्ता लगता है। तो वो जी हाँ। समझदारी से निर्णय लेता है कि मैं पैसे लगाऊँ। तो पैसा हम्म। लगाता है, समझदारी से लगाता है, विचार पूर्वक लगाता है, क्योंकि किसी ने बोला पैसा नहीं डालता है, वो डालने के पहले 100 सवाल करता है, कम से कम। राइट। फिर वो यस। पैसे डालता है। पैसे डालने के हम्म। बाद उसको ये भी पता होता है कि ये कंपनी डबल-टिबल अगर भारत सरकार नहीं दे सकता है, दुनिया में कोई नहीं दे सकता है, तो ये क्यों देगा? ये भी कैसे देगा? जी हाँ। फिर जी भी हाँ। वो सवाल करता है कि इसका जनरेशन पार्ट क्या है? ये कैसे पैसे देगी? ये बोलते हैं ना, मतलब बिना सर पैर के ये सवाल है। क्योंकि इसके कोई जवाब ही नहीं है, जी। क्योंकि जितने भी इसके जवाब है वो झूठे, आखिर में कुछ सालों में झूठी साबित होते हैं। किसका कुछ महीनों में होता है, तो किसका कुछ सालों में होता है कि ऐसा जनरेशन नहीं था। अच्छा, ये जी हाँ। अनुभव उनको उनको पहली बार नहीं, उनको बहुत बार अनुभव आया है। टीवी में हाँ। देखा है उन्होंने, मीडिया में देखा है, सोशल मीडिया में देखा है, न्यूज़पेपर में देखा है, बहुत सारे आजू-बाजू में सोसाइटी में देखा है, जितने बड़े-बड़े फंक्शन्स हो रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कल आई हुई इंडस्ट्री नहीं है। आज इंडिया जी। में इस नेटवर्क मार्केटिंग को आके 20-25 साल हुआ है, कम से कम। उससे भी हम्म पुराना होगा, देखा जाए तो। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी काम करने का पद्धत तो बहुत जूना, बहुत पुराना है।
तो ये सारे लोग अटकते हैं। तो मेरा कहना ये था कि जिसने कंपनी खोला लालच दिखाने के लिए, तो जो उसने लालच लेके जो कूद गया, तो ये दोनों हम्म। दोनों एक्टिविटी सेम है ना, मानसिकता से। सेम है, सेम है। तो दोनों को सजा सेम होनी चाहिए ना। एक को सजा ज्यादा है, लाइफ लग रही है, अरेस्ट हो रहा है, और एक को सजा नहीं हो रही है, तो आपको ऐसा इसमें दो बातें नहीं लग रही है क्या? एक ही सिचुएशन राइट, पे राइट। दो बातें, तो ये थोड़ा सा इसमें सुधार होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है क्या? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली इसमें सुधार होने की जरूरत है। गवर्नमेंट प्रशासन को दोनों दोनों का पक्ष मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स है वो भी कई बार फंस चुका है, और जो डेवलपर है उसने भी कई सारे सारे प्रोजेक्ट्स डाले होंगे। ओके, तो डेफिनेटली वो भी लालच दे रहा है और वो भी लालच के कारण आ रहा है। तो दो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को करना चाहिए, पर खुद इन्वेस्टर को समझना चाहिए कि अगर मेरा कुछ होता है तो ठीक है, आप जिस एंगल से आओ उससे आपको देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गारंटी वारंटी कुछ होती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई जनरेशन होता ही नहीं है। सिर्फ होता है मनी रोटेशन। प्रोजेक्ट अगर अच्छे हो तो भी 5 साल लगते हैं, और उसके बाद भी कंटिन्यू फ्लो आता है, तो ओनली रोटेशन होता है, पैसा बनता नहीं, ओनली मनी रोटेशन होता है। ये मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहूंगा उस इन्वेस्टर्स को जो कंप्लेंट करते हैं, क्योंकि डेवलपर तो कंप्लेंट करता ही नहीं है, इन्वेस्टर ही करता है कंप्लेंट कि मुझे पैसा नहीं मिला। तो इन्वेस्टर के ख्याल रखना चाहिए। एक मुझे कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट रिस्क लो, अच्छा प्रोजेक्ट है तो करो, नहीं तो मत करो, आप जॉब करो यार, बैंक में पैसा रखो ना यार। अगर इतना पैसा 15%, 20%, 30%, 40% महीने को मिलता था, तो अंबानी साहब को रिलायंस जियो और नए नए शॉप कंपनीज और ओपन करने की क्या जरूरत पड़ती? राइट। सही है, सही है, सही है। ये इतने रिलायंस एंटरटेनमेंट लगाने की क्या जरूरत पड़ती? वो मस्त घर बैठे और बोलते थे मेरे इतने लोग हैं, सब लोगों को काम से निकाल दो, और मेरा एक ट्रेडर है वो 1,000 करोड़ का ट्रेड करेगा डेली, फॉरेक्स में करेगा, स्टॉक में करेगा, पूरा मार्केट मैनिपुलेट कर सकता है। हम भी ट्रेडिंग से पैसा कमाएंगे, क्या जरूरत है इतने लोगों को रखने की? तो जाहिर सी बात है, मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिर से एक बार कहना चाहूंगा उस सारे इन्वेस्टर्स को, अगर करना है तो अपनी खुद की कैलकुलेटिव रिस्क लो, प्रोजेक्ट का स्टडी करो, अपने आप पे भरोसा रखो तो ही करो, आपके सपने पूरे होंगे। बट ये भी ध्यान में रखो, वो पैसा जाने के भी बहुत कारण होंगे, जाने के भी उतने ही है, वो कभी जाएगा मुझे बताने किसको पता नहीं है। गारंटी वारंटी पे बिजनेस ये होता नहीं है। आपको एक कैलकुलेटर लेना है, क्योंकि देखो हर एक धंधा है, आप ट्रेडिशनल धंधा कर जाओ, या कुक्कुट पालन करो, या मेंढी पालन करो, या कोई फैक्ट्री लगाओ, वहां पे भी रिस्क है ना। कोविड आ गया, सब 1 साल का रेंट तो आपको देना है ना। सही है, सही है। तो वहां पे भी कमिटमेंट आपको, कमिटमेंट तो आपको है, बट आपको रिटर्न की कमिटमेंट कोई नहीं है ना। 5 साल लगता है ब्रेक इवन क्रॉस करने के लिए, और उसमें आपका ब्रेक इवन भी क्रॉस नहीं होता, पैसा सिर्फ लगता है, लगता है, लगता है। हर एक, मैं बिजनेस की अगर बात करना चाहूंगा, तो हर कौन सा भी बिजनेस आप देखो, 1-2% ही सक्सेस होता है बिजनेस, नहीं तो सारे बंद पड़े हैं। तो वो नियम फिर नेटवर्क तो इसी मार्केटिंग में पे भी भी लागू लागू होगा ना? अगर जरूर सर, जरूर, जैसे क्यों नहीं, ट्रेडिशनल में आप वाकई कह रहे हो वाकई। कि 99% धंधे बंद हो रहे हैं या दिक्कतें है, तो सेम दिक्कत हाँ, 99% नेटवर्क मार्केटिंग के इस स्ट्रैटेजी के ऊपर भी है। सिंपल गणित है कि डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग सर। में 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1048 इस तरह का जो गणित दिखाया जाता है, वो कभी पूरा होता नहीं है, कागज पे कभी होता सर है। होगा नहीं। और सर मैं बताना चाहूंगा और एक हम्म, पॉइंट, सर हम्म, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, पैसा जनरेट होता है क्या स्टॉक मार्केट में? स्टॉक मार्केट में किसी का पैसा जाता है, कोई हम्म, बाय करता है, कोई सेल करता है, बराबर, ये स्ट्रेटेजी सही होती है ना। सही है, क्या सही और है। कोई तीसरा होता है रॉकेट साइंस? तो नहीं, कोई तो गवाएगा, कोई तो कमाएगा ना। और ब्रोकरेज, जो ब्रोकरेज है, वो तो खिला खिला के पैसा बना रहा है। नहीं, मतलब ऐसा हम समझते सीधी बातों में कि स्टॉक मार्केट किसी कंपनी का है, किसी ने पैसे उस पे लगाए, उसका शेयर्स डाउन हो गया, तो डाउन हो गया हाँ। तो जिसने खरीदा था, हम्म। या उस वक्त में जो कम रेट में उसको प्रॉफिट हो गया, यानी किसी का पैसा हम्म। गया किसी को आया, ये रोटेट हो गया, ये बात बराबर। बीच में ब्रोकरेज था कमीशन लेने वाला, और इसको हाँ। गवर्नमेंट की पूरी मान्यता मिल गई। तो उसी तरह से हाँ। नेटवर्क मार्केटिंग में एक व्यक्ति ने डेवलपर, उसको डेवलपर बोले, सीएमडी बोले, एमडी बोले, चाहे जो नाम दो, सीईओ बोलो, सीओओ बोलो, जो भी नाम दो उसको। तो उसने कंपनी हम्म। खोली, एक प्रोजेक्ट बनाए कुछ लोगों को मिल के लेके, क्योंकि एक व्यक्ति का काम हम्म। नहीं होता है कोई भी बिजनेस में।
नेटवर्क का मतलब ही लोग आते राइट। हैं, बिजनेस का मतलब ही लोग आते हैं। ऐसा कोई दुनिया धरती पे ऐसा कोई काम करने का तरीका नहीं है जहाँ पे लोग लगते नहीं और पैसे आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर सही हर है। एक पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर पैसे कमाने के लिए लोग लगते हैं, क्योंकि लोग लोगों से ही पैसे आते हैं। किसी का पैसा किसी को मिलेगा, किसी का पैसा किसी से जाएगा। यही नियम है। जी हाँ। जी हाँ। तो नेटवर्क मार्केटिंग में डेवलपर ने कंपनी बनाई, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। जब इन्वेस्टमेंट की तो जिसने पहले पैसे लगाए या शुरुआत के लोग जो है उनको पैसा मिला। फिर हम्म। जिन्होंने बाद में पैसे लगाए वो उनके बाद में जो लोग आएंगे उनसे उनको पैसा मिलेगा। तो ये रोटेशन चलता रहेगा और बीच में इन सारे फ्लो में फिर उनके वो अलग अलग तरीके के प्लान होते हैं। बाइनरी, लेवल, हम्म। ऑटो प्लान, सनफ्लावर प्लान, इस तरह के जितने बराबर। भी प्लान होते हैं फिर उसमें हम लोग ब्रोकरेज की तरह पकड़ते हैं, तो उनको एक अलग तरीके का इनकम बांटा जाता है। यानी हम्म। किसी का 100 रुपये अगर किसी के पास आता है तो उसका 200 रुपये बनने का कोई भी रास्ता नहीं है। 100 का हम्म। 200 नहीं बनेगा, 100 में ही 100 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वो डिस्ट्रीब्यूशन जब वो हम्म। ज़्यादा एक्सेस होगा, तब कभी तकलीफ आएगी। या सामने वाला वो 100 रुपये लेके उसमें से पैसा बाँटना नहीं चाहता है, तब तकलीफ होगी। या वो 100 रुपये जब आता है तो पूरे वो स्ट्रक्चर में बाँटा जाता है, तो पैसा देने के लिए नहीं होता है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, तब तकलीफ होगी। इस तरह कारण बहुत सारे हैं। पर ये हम्म। सिमिलरली देखा जाए तो जैसे स्टॉक मार्केट को अभी हम कंपेयर कर ही रहे थे कि ब्रोकरेज ने ब्रोकरेज ले लिया, स्टॉक वाले ने वो स्टॉक का लेन-देन में नुकसान प्रॉफिट हो गया, जिसका था उसको मिल गया अपने-अपने सोच के हिसाब से, ट्रेडिंग के हिसाब से, उसके उसके एनालिसिस और तो काम करने के तरीके से, वो सबका अपना-अपना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी बराबर। हर व्यक्ति ने अपनी-अपनी खुद रिस्क ली है, उनको भी ये सब पता है। हम्म। तो ऐसे इसमें फिर नेटवर्क मार्केटिंग को जो तकलीफ आती है, लोग चिल्लाते हैं हम्म। कि हमारा पैसा डूब गया, हमारा डूब गया। वो तो स्टॉक मार्केट में भी करते, पर स्टॉक मार्केट में केस करने नहीं जाते 10 लोग मिलके। राइट। उदाहरण शेर हम्म। खान है, एंजल ब्रोकिंग है और बहुत सारे हैं, बराबर। हज़ारों हाँ। हैं। जो बड़े-बड़े ब्रोकरेज हाउसेस, हम्म। तो उसपे हम्म। 10 लोगों ने पैसा, क्योंकि वो भी लोग भी एडवर्टाइज़ करते हैं, प टीवी पे करते हैं, सोशल मीडिया पे करते हाँ, हैं करते हैं। कि हमारे इधर आ जाओ, हमारे इधर अकाउंट खोलो। तो लोगों ने अकाउंट डेफिनेटली। खोला और किसी वजह से उन्होंने जो कॉल दिया है या खुद अपने-अपने तरीके से अनुभव से लोगों ने कॉल पे एक्शन की या ट्रेड किया और उसका नुकसान हो गया। तो 10 लोग जाके हम्म। कोई केस नहीं कर सकते उनके ऊपर, क्योंकि बराबर सही है। क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको पूरा का पूरा नियम में बाँधा है। उनसे बांधा टैक्सेशन है, की सही बातें है। हैं, उनसे हाँ। एक तरीका बताया है, उसमें उसमें भी नेटवर्किंग है। ब्रोकरेज का ऑफ मतलब ही कोर्स क्या है है? ना, एक उसमें व्यक्ति भी के नीचे कुछ एफिलिएशन है उसमें। एफिलिएशन का यस। प्रोग्राम करते हैं। तो सेम अगर हाँ। गवर्नमेंट नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसा करेगी तो बहुत हाँ। सारे सॉल्यूशंस, लोगों के फाइनेंशियल सॉल्यूशंस उनको मिल जाएँगे। क्योंकि लोग जी। सपना पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग है। हर कोई वड़ा पाव नहीं हम्म। बना सकता है, हर कोई पिज़्ज़ा नहीं बना सकता है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता, हर कोई इडली डोसा नहीं बना सकता। सबके अपनी-अपनी क्वालिटी चॉइसेस है। वैसे कुछ लोग जी हाँ। नेटवर्क जी। मार्केटिंग का रास्ता चूज़ करते हैं अपने क्वालिटी की वजह से, क्योंकि वो सही तरीके से बात कर सकते हैं, स्किल्स में पारंगत होते हैं, डेवलप स्किल्स होती है। उसमें स्किल्स में बहुत सारी स्किल्स आ गई, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, लीडरशिप हो गई, डेवलपमेंट हो गई, टीम बिल्डिंग हो गई, प्रेज़ेंटेशंस की हो गई, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स हो गई, क्लोजिंग्स हो गई, ओपनिंग हो गई, अप्रोचिंग हो गई, बहुत सारे स्किल्स हैं। तो वो खुद हम्म। सीखता है या धीरे-धीरे सीखते आगे बढ़ता है और वो सीखने के माध्यम से लोगों को प्रभावी करने का एक क्षेत्र में आता है, जहाँ पे लोग उसके स्वभाव से प्रभावी होते हैं और वहाँ पे उसके जी साथ हाँ। जुड़ जाते हैं और उसके पास एक माध्यम होता है नेटवर्क मार्केटिंग का, उसमें प्लान चाहे जो भी हो, वो चाहे हेल्थ का प्रोडक्ट हो या क्रिप्टो का प्रोडक्ट है। इस तरह से लोग जुड़ते हैं। तो मुझे यही कहना था आपसे कि हमारा डिस्कशन वही चल रहा था कि हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत खूबसूरत है, उसका भविष्य बहुत सुनहरा है। दूसरी तरफ देख रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बेस वाली कंपनियाँ हो, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हो। आपने जैसे अभी 3 प्रोडक्ट बेस का नाम लिया और जिन्होंने कंपनी प्रोडक्ट बेस की शुरुआत की, डायरेक्ट सेलिंग, जिसको फादर ऑफ हम्म। डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है, एमवे नाम की कंपनी, उसको बंद हम्म। करवाया यहाँ यस। पे। यस। तो बाकी के प्रोडक्ट बेस की आप क्या बात कर रहे हो? मतलब हम क्या बात कर जी। सकते हैं, है ना? तो उसी तरह से बराबर है। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ बंद होती है, फिर से चालू होती है, अपने-अपने नियम को बदल के वो लोग। तो इस हम्म। क्रिप्टो वाले लोग, ब्लॉकचेन वाले लोग या इन्वेस्टमेंट वाले लोग, इनको भी एक रास्ता देना चाहिए।
इनके लिए भी एक नियम होना चाहिए, उनसे टैक्स ले लो। उनसे अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो ओवर डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह होने वाला है। हम्म। प्रोडक्ट बेस में भी आपसे 100 रुपए लेके आपको कौन सा 100 रुपए का प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो 10 रुपए का दे रहे, 5 रुपए का दे रहे। बचा हुआ 95 रुपीज वो फिर से कमीशन में बांटने के लिए रखते हैं। बीच में से उसमें से कुछ कमीशन लोगों को बांटते हैं, कुछ उनके रिवॉर्ड्स के लिए बांटते हैं, कुछ ट्रैवल्स के लिए, कुछ गाड़ियों के लिए, कुछ रिकॉग्निशंस के लिए, कुछ जिसकी कंपनी उसके लिए, कुछ मैन्युफैक्चर के लिए। वो 100 रुपए में से तो बांटा जाता है आपका पैसा। जी हाँ, आपको कौन सा वाकई। 100 रुपए का 100 रुपए की वस्तु दी जाती है। तो बहुत सारे हम्म। लोग बोलते हैं कि सिर्फ प्रोडक्ट बेस में हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे अभी एंथनी रॉबिन्स की किताब है, अवेकन द जायंट विद इन यू, ऐसी किताब है हम्म। उनकी। तो उसमें तो उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि आप प्रोडक्ट मतलब दिखता वही प्रोडक्ट नहीं होता, आपका भाषण, आपका प्रवचन हम्म। या आपकी हम्म। कोई सुविधा सर्विसेज आप लोगों को देते हो, वो भी प्रोडक्ट है। राइट। तो जी क्रिप्टो हाँ। में भी आने वाले लोग जैसे इन्वेस्टमेंट जैसे कंसल्टेंट होते हैं, सीए होते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट होते हैं। वो लोगों को पैसे कैसे बचाए, पैसे कैसे इन्वेस्ट करे, पैसे को कैसे मल्टीपल करे, उसके ऊपर वो गाइडेंस देते हैं। तो उसी तरह से कोई इंडस्ट्री में आता है नेटवर्किंग में, उसमें अगर फाइनेंस की इंडस्ट्री, स्पेशली आरओआई की, इन्वेस्टमेंट की, क्रिप्टो की, तो यहाँ पे भी तो लोग वही तो बात करते हैं लोगों से कि जी आप यहाँ जी। से इतना पैसा लगाओगे, इतना आएगा, इतना कैलकुलेटिव रिस्क है, इतना पैसा बन सकता है, इतना ग्रोथ हो सकता है, इतना पैसा आप बचा लीजिए, आपका यथाशक्ति या जितना ताकत उतना ही पैसा लगाइए। तो वो भी एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट की तरह ही बात करता है ना वो। जी अभी जी। पहले के जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट हमने बात की है, सीए है या फाइनेंशियल कंसल्टेंट है या लॉज में जो लोग हैं, उन्होंने भी कंसल्टेंसी दिया, तो उसका मतलब नहीं जो उसको फॉलो कर रहा है वो सक्सेस होगा, उसमें भी जरूर हम्म। नहीं है। तो हर जगह नियम अलग-अलग बन रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सुनहरा भविष्य बोल रहे हैं, पर नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों का भविष्य अंधेरा अंधेरा हो चुका है, बहुत सारे लोगों का। हम्म। यस। क्योंकि फिर लोग झगड़े की बातें कर रहे हैं, मारने पे आते हैं, गाली-गलौच पे आते हैं, बदनामी करते हैं, बाइक बाइटिंग करते हैं, पुलिस स्टेशन तो कंपल्सरी करते हैं। और फिर भी एक बहुत बड़ा वर्ग प्रशांत जी हम सब देख रहे हैं कि फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग हज़ारों कंपनियाँ रोज़ खुल रही है, सैकड़ों लोग, लाखों लोग उसमें जुड़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय तरीके पे लोग जा रहे हैं, देश-विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। और बाहर भी बड़ा नेटवर्क देख रहे हैं। बाहर की कंपनियाँ, विदेशों से कंपनी यहाँ आ रही है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट में आ रही है, प्रोडक्ट बेस में आ रही है, हर तरीके की आ रही है। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है सर। हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट। अभी आ रही है वॉइस आवाज़? वॉइस अभी अभी वॉइस आवाज़ ब्रेक हो रहा अभी है आवाज़ आपका। आ रही है? यस, यस, अभी आ रही है? हाँ, आ रही। तो मैं कह हाँ रहा था हाँ। कि बाहर से भी कंपनियाँ यस यस। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट की आ रही है, प्रोडक्ट बेस की आ रही है। भारत के भी लोग, बहुत सारे लोग कोई ना कोई तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। आजू-बाजू देख रहे हैं कितना तकलीफ है, फिर भी लोग कर रहे हैं। तो यानी लोग, आपको ऐसा लगता है कि लोग डेयरिंग करते हैं, लोग रिस्क लेते हैं, और अगर भारत प्रशासन का भी नहीं सुनते हैं, ऐसा आपको लगता है? हाँ जी, जरूर नहीं सुनते। लोग काफी रिस्क लेते हैं और काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। मतलब फ़ायदा हो गया तो प्रशासन को बताने जाता नहीं है वो व्यक्ति कि मुझे इतना इतना नहीं फ़ायदा नहीं हो नहीं गया, मैं इतना नहीं टैक्स नहीं। चुराया, मैं इतना टैक्स, जैसे कहे थे भारत में कि 5% लोग सिर्फ़ टैक्स देते हैं। हम 140 करोड़ हम्म। की आबादी है, आज भी सिर्फ़ 5% लोग टैक्स, 5 नहीं 7%, 5 टू 7% ही लोग या मैक्सिमम 10% लोग टैक्स देते हैं। सोच के देखिए हम्म। 140 करोड़ में अगर वही 70 50% 60-70% टैक्सेशन रेशियो होगा, तो भारत कितना कितना फ़ास्ट, सुपर फ़ास्ट डेवलप हो सकता है। राइट राइट, सही है। नेटवर्क मार्केटिंग में तो लोग कहते हैं ना कि इंडस्ट्री को चलाओ, इस इंडस्ट्री में कोई तकलीफ हम्म। में तो हम टैक्स देने के लिए तैयार है। प्रोडक्ट बेस में तो चलो जी। बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वहाँ पे लोगों को आ रहा है। पर क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट में तो आज की तारीख में वो क्रिप्टो करेंसी डॉलर्स में, यूएसडीटी में काम कर रहे हैं लोग, तो टैक्सेशन नहीं दे पा रहे हैं। उनको टैक्सेशन में हम्म। लाओ, लोग खुद बोलेंगे कि हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। हम किसी को फँसा नहीं रहे, किसी से झूठ नहीं बोल रहे। हम भी लोगों को कैलकुलेट रिस्क की बात कर रहे हैं, और उससे उनका फ़ायदा होगा, 2 पैसे उनको बनेंगे। क्योंकि पैसा कहाँ पे रखने से, कहते हैं ना कि रुका हुआ व्यक्ति, ठहरा हुआ पानी सड़ता है, वैसा ठहरा हुआ पैसा भी सड़ता है। उसकी कोई ग्रोथ नहीं होती। फाइनेंशियल कंसल्टेंट कहते हैं ये हमें कि जी आप जी, अपने सही। पैसे को हमेशा फ्लो में रखो, इन्वेस्टमेंट करो अलग-अलग जगह पे। तो किसी ने अलग-अलग जगह में से एक जगह नेटवर्किंग की चूज़ भी की और उसमें लॉस भी हो, तो गलत क्या हुआ उसके साथ? हम्म। और प्रॉफिट हुआ तो वो जाके ढिंढोरा नहीं पीटता है।
कि मुझे इतना-इतना प्रॉफ़िट हो गया, मैं जी सरकार को इतना दूँगा, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए इतना दूँगा, स्पिरिचुअल के लिए मैं इतना दूँगा। कुछ नहीं बोलता है वो। पर जैसे ही किसी का लॉस होता है, तो डायरेक्ट वो ब्लेम करता है, इस इंडस्ट्री पे ब्लेम करता है, इस इंडस्ट्री को बदनाम करता है, उसमें काम करने वाले लोगों को ब्लेम करता है। और होता क्या है प्रशांत जी इसमें, जहाँ से हम देख रहे हैं, आपको भी मालूम है कि जब ये ब्लेम होता है ना, तो हम्म इसका सहन करना बहुत मुश्किल होता है। लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती हुई हमने देखी है। लोग परेशान हुए देखे हैं। अच्छा, सिर्फ़ जिस पे ब्लेम हो वो परेशान तकलीफ़ में नहीं आता, उसकी फैमिली आती है, उसका परिवार आता है, उसका घर आता है, उसका हेल्थ आता है, उसका समाज आता है। इतना तकलीफ़ होता है उसको। जी तो इसमें से कुछ रास्ता निकालना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग सुनहरा है, ये हम मान रहे हैं। हम क्योंकि इस इंडस्ट्री को प्यार हम्म, करते हैं। हमारे जैसे जी लाखों लोग हैं जो इस इंडस्ट्री को बहुत प्यार करते हैं। पर कुछ लोगों के वजह से या प्रशासन की सिस्टम नहीं होने की वजह से हम लोगों का भविष्य ही अंधेरा हो रहा है। क्योंकि आज हम लोग डेफिनेटली सर, मानता हूँ मैं। 30, 40, 45 के हम लोग ऐज में है। आगे कितना समय हम्म, हमें नहीं पता है प्रशांत जी। पर हमें फिर बराबर। ये अगर काम नहीं करना है, जिसमें हमको लगता है हम गलत नहीं कर रहे, पर प्रशासन बोलता है आप गलत कर रहे हो, तो हमको क्या करना चाहिए? और फिर हमको प्रशासन या सरकार से क्या मदद मिलेगी? हमारा टैलेंट दूसरी जगह यूज़ करने के लिए, उसकी फैसिलिटी उन वो लोग हमके हमें हमें क्या दे रहे हैं? हमारा सपना अगर बड़ा है, तो हमारे लिए स्टार्टअप के लिए वो क्या दे रहे हैं? हमारा बैंक बैलेंस नहीं है, हमारा सिबिल खराब होता है, तो हमको लोन भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तो हम जिए कैसे? आपको क्या लगता है इसके ऊपर? मैं मैं आपको अभी लास्ट हम मीटिंग एंड करने के पहले कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा कि हम देखो, जहां तक अभी रूल्स हमारे तो हाथ में नहीं, आप और मेरे और आपके हाथ में, हर लोगों के हाथ में। रूल्स ये गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा, सोशल इन्वायरमेंट और गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा इसको कभी रूल बनाना है, कभी एग्जीक्यूट करना है। सो जब तक रूल नहीं बनेंगे तब तक आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरा ये कहना है कि जितने भी हमारे भाई है, दोस्त है, लोग है जो डेवलपर बन के प्रोजेक्ट बना रहे या कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको ये अनुरोध है मेरा कि आप परखे समझे, एक कैलकुलेटिव रिस्क लो, तो ही इसमें आ जाओ, नहीं तो छोड़ दो। आप अपना जॉब, अपना कारोबार जो है वो कर लो। फिर यहाँ पे कोई कंप्लेंट करने का सवाल ही नहीं आता। अगर आपको कंप्लेंट ही करना है, आपको लॉस जाने का कंप्लेंट करना है, तो आप इस इंडस्ट्री को चुनो ही मत। क्योंकि इसकी वजह से आपका भी टाइम लॉस होने वाला है, आपका पैसा जाने वाला है, और उस व्यक्ति को भी तकलीफ होगी। तो इसलिए आप करो ही मत ना वो बिजनेस जहाँ पे आपको तकलीफ आप झेल नहीं सकते। तो कैलकुलेटिव रिस्क है तब तक करो, क्योंकि अभी तक गाइडलाइन नहीं बनी है, अभी तक गवर्नमेंट इसमें एक्टिवली काम नहीं करे। जब गवर्नमेंट एक्टिव करेगा तब की तब बात है, क्योंकि वो जब एक्टिव करेगा तब बहुत कुछ अच्छा होगा, बहुत सारे यूथ को अच्छे नए नए अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, उनके करियर सुनहरे अच्छे भविष्य बनेंगे उनके। तो गवर्नमेंट ने करने चाहिए, बट मैं और हम दोनों कुछ नहीं कर सकते, हमें सब यूनिटी में करने चाहिए। तब तक मैं अपने लेवल पे मैं अभी ये करता हूँ कि जब मैं कुछ प्रोजेक्ट मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं मेरी कैलकुलेटिव रिस्क लेता हूँ, समझता हूँ, परखता हूँ, और मैं बिजनेस प्रमोट करता हूँ इसको। तो ये करना चाहिए इसके ऊपर सर। चलो, बहुत बढ़िया प्रशांत जी। आज हमारा ये जो सेशन था, बहुत ही अलग-अलग हमने एंगल से बातें की। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी दर्शक इसको सुनेंगे, अभी सुनेंगे या भविष्य में सुनेंगे, जब कभी सुनेंगे तो उनको एक समझ में आएगा कि हम तो काम अच्छा करने जा रहे हैं। हमारे जैसे नेटवर्क मार्केटिंग के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, पर कायदे के वजह से या नासमझदारी की खुद के वजह से तकलीफ होती है। तो ऐसे लोगों को एक प्रकाश उनके विचारों पे पड़ सकता है और किस तरह से काम करना है, क्योंकि ये कम्युनिटी बहुत बड़ी है और ऐसे सेशंस पे हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ नए विषय पर, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग के नए-नए एंगल पर अलग-अलग लीडर से बात करेंगे। लीडर्स में मैं उनको लीडर्स इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने इस इंडस्ट्री में अपनी ज़िंदगी का काफ़ी समय दिया है। काफ़ी लोगों को उन्होंने उनके माध्यम से या उनकी टीम से लोग जुड़े हैं। उन्होंने अचीवमेंट्स की है, उनको भी दुनियादारी पता है, तकलीफ भी उन्होंने बहुत झेली है, इसलिए मैं उनको लीडर कहता हूँ। नहीं तो वो भी खुद हम्म, खुद में एक इन्वेस्टर है, ठीक। खुद में एक नेटवर्कर है, खुद में वो एजेंट है, खुद में वो प्रमोटर है और खुद में वो कंपनी का मालिक भी है। क्योंकि यहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि इस इंडस्ट्री में कोई किसी का बॉस नहीं है। तो जिसका टीम होता है, वो अपने-अपने तरीके में खुद जी का मालिक होता है। तो उन सभी को मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे सेशंस अगर आपको आगे भी सुनने हैं, तो इसका डिस्क्रिप्शन में इसका कॉन्टैक्ट नंबर है। आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो और आपको भी अगर इस सेशन में हिस्सा लेना है, तो आप भी अपना पूरा अनुभव, आपकी बातें,
आपने क्या-क्या झेला है, परिस्थिति किस परिस्थिति से गुज़र रहे हो, कौन से लेवल पे सक्सेस आपको मिला है, क्या तकलीफ आई है, सक्सेस आने के बाद आप वापस ज़ीरो हुए हो, फिर से काम किया, फिर से हीरो बने हो, तो बहुत सारे अनुभव आपके पास है, उसको ज़रूर हम सभी से इस चैनल के माध्यम से साझा करो ताकि आने वाले यूथ को और अभी जो काम कर रहे हैं, जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, उन सभी को आपका मार्गदर्शन मिलेगा और ये चैनल के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं क्योंकि भविष्य में भी नया यूथ जब इस इंडस्ट्री में आने की सोचेगा और ये चैनल के माध्यम से जो अलग-अलग लीडर से सुनेगा, तो उनको बहुत सारा यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा क्योंकि इसकी कोई किताब नहीं लिखी जाती है। यहाँ पे किसी मतलब जी इस इंडस्ट्री के ऊपर और इस सभी एंगल के ऊपर कोई किताब नहीं लिखी गई है। जैसे कहते हैं ना कि सक्सेस इज़ अ बिटवीन द टू लाइन्स। सक्सेस की करोड़ों किताब है मार्केट में, करोड़ों। पर वो किताबें हम्म पढ़कर कोई सक्सेस होता है, नहीं होता है, उसपे क्वेश्चन मार्क है क्योंकि जिससे सक्सेस होता है वो लिखा नहीं जाता है कभी। उस जी तरह से ही ये सारा। तो धन्यवाद प्रशांत जी, आपने भी वक़्त दिया और आपने आपका अनुभव बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सबके सामने रखा और आगे भी दर्शक अगर चाहते हैं तो आपको फिर से इस चैनल पर बुलाकर फिर से आपके साथ रूबरू करने की हम कोशिश करेंगे, वार्तालाप करेंगे, ताकि और भी अलग एंगल से आपके विचार लोगों तक पहुँचे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं और आगे ये सेशन ऐसे ही कंटिन्यू हम आगे बढ़ाते रहेंगे, दर्शकों के डिमांड पर स्पेशली। बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पे अभी थैंक यू सर, थैंक यू। सेशन का एंड करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने मुझे बुलाया और उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, और थैंक यू आपके चैनल को। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी ओके, मच। बाय बाय-बाय। बाय।